एक करीबी शहर के निवासी जीवन भर एक अज्ञात बीमारी से डरते रहे हैं, लेकिन ये पता चला है कि अमीरों ने इसका आविष्कार गरीबों को खुद पर विश्वास करने और उनके जैसी ही हवा में सांस लेने से रोकने के लिए किया था। नन्ही अबीगेल जंगल से भाग रही है जब अचानक उसके पिता ने उसे नहीं उठाया। बूढ़ा आदमी लड़की को दिखाता है कि सितारों द्वारा नेविगेट करके अपना रास्ता कैसे ठीक से खोजा जाए और कंपनी मेन स्ट्रीट पर घर पहुंचती है। जोनाथन और अबीगेल फोस्टर की मुलाकात सुरक्षा विभाग के प्रमुख विलियम गैरेट से होती है। लड़की खुशी से खुद को उसकी गर्दन पर फेंक देती है, लेकिन बूढ़ा आदमी एक कर्मचारी को देखकर बहुत खुश नहीं होता है। वह तुरंत अनुमान लगाता है कि पहरेदार उसके लिए आया था। वैज्ञानिकों को बस इतना करना है कि कुछ समय के लिए गाजा से पूछे ताकि वह अपनी बेटी को आखिरी बार सुला सके। अबीगेल अपने पिता के कार्यालय में जाती है और आईने के पीछे छिपकर कुछ छिपाती है। जोनाथन फिर बेडरूम में आता है और लड़की को गुड नाइट चूमने के बाद उसे पेंडेंट देता है और रात के बीच में जागते हुए गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ चिल्लाती है कि एबिगेल अपने पिता को हमेशा के लिए दूर ले जाते हुए देखती है। रात की उड़ान से जागने के बाद कई साल बीत जाते हैं। अबीगेल को एक बैठक स्थल के पते के साथ एक नोट मिलता है और वह पूरे शहर में जाती है। इस समय गलियों में एक भाषण दोहराया जाता है कि शहर के सभी निवासियों पर खतरा मंडरा रहा है और वर्षों से अज्ञात बीमारी का प्रकोप है और सरकार संक्रमितों को एक विशेष उपकरण से बुला रही है, उन्हें कानूनी रूप से इंजेक्शन लगाने के लिए भेज रही है। शहर को सुरक्षित रखने के लिए ये लंबे समय से एक उच्च बाढ़ से घिरा हुआ है जिसके पीछे कोई नहीं जा सकता। अंधेरा होते ही शहर में कर्फ्यू घोषित कर दिया जाता है, लेकिन संकटमोचक अमीर और गरीब किशोरों के दो समूह शहर के बाहरी इलाके में मिलते हैं। मेजर डीन मारते हैं कि उनके पास एक गरीब लड़के को बंधक के रूप में रखा गया है, लेकिन अबीगेल लड़के के लिए खड़ा है और जनवरी को गिरोह के नेता को एक डीलर की पेशकश करता है जो परित्यक्त इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर लालटेन को पसंद करता है। वो लड़के को जाने देगा, लेकिन अगर जान ने पहले ऐसा किया तो अबीगेल उसके दोस्त के बजाय उसकी बंधक बन जाएगी। जबकि प्रतिद्वंद्वी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उनके दोस्त गश्ती दल के हाथों में पड़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अबीगेल टावर के ऊपर चढ़ जाती है और छिपने या भागने के बजाय लालटेन में आग लगा देती है। उसे एक सुरक्षा एजेंट ढूंढना है और उसका मुखौटा हटाने के बाद लड़की अपने पिता के दोस्त चाचा रॉय को देखती है जिसने उसे धोखा दिया। वो अपने बचपन के एक किस्से को याद करती है जिसमें बूढ़े जोनाथन ने रॉय के साथ कुछ राज साझा किए थे। अबीगेल की यादें उसकी माँ द्वारा बाधित होती है जो उस लड़की को फ्रंटियर डे की याद दिलाती है। मार्गरेट ने अपनी बेटी को आटा लाने के लिए जाने के लिए कहा, लेकिन लड़की कवर के नीचे से बाहर निकलने से डरती है, यह उम्मीद करते हुए कि कोई उसके लिए आएगा। एबी को केवल तभी सहमत होना पड़ता है जब उसकी माँ आलसी लड़की को शर्मिंदा करने की कोशिश करके राहगीरों का ध्यान आकर्षित करती है। एबी जैसे ही बाहर कदम रखता है, एक पहरेदार उसका पीछा करता है। जब वह घर लौटती है, वह एक कोने के आसपास छिप जाती है और उसकी माँ उसके पीछा करने वाले के सिर पर एक मिट्टी का बर्तन गिरा देती है। मार्गरेट घबरा जाती है और अपनी चीजें पैक कर लेती है, लेकिन उसकी बेटी उसे आश्वस्त करती है कि रॉय उन्हें दूर नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद अपनी पत्नी के पास जाकर कानून तोड़ रहा है। इसके अलावा उसे उसी तारीख को लिया गया था जब जोनाथन को लिया गया था, जिसका अर्थ है कि बूढ़ा व्यक्ति भी जीवित है। एक बार रॉय के होश में आने के बाद महिलाओं को उसके भयानक रहस्य को उजागर करने से रोकने के लिए उसे सवालों के जवाब देने होंगे। एबी और मार्गरेट शाम को एक सीमा दिवस समारोह में जाते हैं। यह भीड़ भाषण में तल्लीन होती है। लड़की भाग जाती है और सुरंगों की ओर जाती है, जिसका एक नक्शा उसने रॉय से पूछताछ से लिया था। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक पूछताछ का अनजाने गवाह बन जाता है, जिसमें गैरेट उन लोगों से छुटकारा पा लेता है जिन्होंने उसके सवालों को नजरअंदाज कर दिया था। अबीगेल एथन ब्लेक के घर में चढ़ जाती है, जो उसके पिता के एक अन्य साथी हैं, जिन्हें रॉयस को जोनाथन के ठिकाने के बारे में पता होना चाहिए। लड़की को मूल्यवान दस्तावेज मिलते हैं, लेकिन वह समय पर नहीं निकल पाती है, इसलिए वह एक टेबल के नीचे छिप जाती है। वहाँ वह एथेन के बीच एक बातचीत को सुन लेती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वह शहर छोड़ने वाला है और लड़की उसकी कार की डिक्की में चढ़ जाती है। बाहर निकलने के लिए बिना ये जाने कि उसका पीछा किया जा रहा है, ब्लेक की सड़क को एक अज्ञात व्यक्ति और एक लबादा और एक बंदूक ले जाने से अवरुद्ध कर दिया गया है। वह अथान में काउंसलर को बंधक बना लेता है। उसे चौकी को बताना पड़ता है कि उसकी सुरक्षा के रूप में लोगों से भरा कार उस इमारत के बाहर रुकती है जहाँ संक्रमित बंदियों को रखा जा रहा है। जैसे ही अथन और अजनबी छोड़ते हैं, एबी ट्रंक से बाहर निकलता है और अपने सिर के ऊपर एक बड़ी उड़ने वाली मशीन को देखता है, जिसमें एक अमीर सरकारी आदमी रहता है, जो अबीगेल के अंदर चुपके से जेल का प्रवेश द्वार पाता है। लेकिन जब उसे वापस सड़क पर देखा जाता है तो कुछ भयानक होता है। उनके शरीर धुएं के बादल में उड़ रहे हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कौन किससे लड़ रहा है। लड़की एक अजीब सी चकाचौंध में फंस जाती है और जमीन पर गिर जाती है। उसे एक हुड वाले अजनबी द्वारा युद्ध के मैदान में ले जाया जाता है, लेकिन उसके पिता द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो किसी के हाथों में पड़ जाता है, बर्फ में छोड़ दिया जाता है।
अबीगेल को शिविर में लाया जाता है, लेकिन वह कभी भी होश में नहीं आती। अपने पिता के साथ बिताए दिन को याद करते हुए वह उसे दीवार के पास ले गया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया कि बातचीत को एक राजा के बारे में एक कहानी में स्थानांतरित करने के पीछे क्या था, जो नहीं चाहता था कि किसी और की आंखों में चमक आए। लेकिन उसके होश में आने के बाद अबीगेल भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार बाहर जाने पर उसे पता चलता है कि वह अंदर है। स्पेंसर एक अद्भुत जादुई निर्दयी दुनिया से संपर्क करता है। वह उसे सब कुछ सिखाने का वादा करता है, क्योंकि लड़की उनमें से एक है जिसमें क्षमताएं जागृत हो गई हैं, और अब वह खुद को ऐसे ही प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक ऐसी दुनिया में पाती है जिससे सुरक्षा विभाग छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। स्पेंसर नई लड़की को स्थानीय जादूगर मार्कस के पास लाता है। वहाँ एब्बी को पता चलता है कि कोई महामारी नहीं है, यह अधिकारियों द्वारा आविष्कार किया गया एक विशेष उपहार के साथ लोगों को लेने और उनके साथ शक्ति साझा नहीं करने के लिए आविष्कार किया गया है। नॉर्मन एक अजीब आविष्कारक दुकान पर दिखाई देता है। वह अपने मेहमानों को एक किताब के पन्नों पर एक चाल दिखाता है, लेकिन मार्कस उस आदमी का पीछा करते हुए उसे कुछ डिवाइस ठीक करने का निर्देश देता है। एब्बी असामान्य चीज को नोटिस करता है और जिज्ञासा उसे सड़क पर चिंगारी की आकस्मिक धाराओं की अनुमति के बिना डिवाइस लेने का कारण बनती है। ब्लॉक पर दहशत फैल जाती है, क्योंकि एक शहरवासी सभी को सूचित करते हैं कि फेसलेस पुरुष आ रहे हैं। सेकंड के भीतर जादुई सड़क भिखारी महल के पड़ोस में बदल जाती है और गरीब आदमी के सूट में कुछ ही लोग सड़क पर रह जाते हैं। पहरेदार गंदा नहीं होना चाहता है और गली जीवंत होने लगती है। स्पेंसर ने जमानत रोक दी और उसे एबी को प्रशिक्षित करने के लिए कहा, जो ओल्ड मैन के अनुसार असाधारण ताकत है। लड़की को हॉल में लाया जाता है और वह अपराधियों की तस्वीरों वाले एक बूथ पर अपने पिता की तस्वीर देखती है। उसके पास विद्रोहियों के साथ चर्चा करने का समय नहीं है। जमानत उसे तैयार होने और प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कुछ मिनट देती है। एबी प्रशिक्षण भरता है और जमानत उसे युद्ध में भाग लेने से रोकता है, ये पता लगाने के बाद कि उसका पिता कौन है। लड़का अपने मेहमानों को चेतावनी देता है कि वह व्यक्तिगत रूप से उसे इंस्पेक्टर में बदलने की कोशिश करेगा। अबीगेल याद करती है कि उसके पिता ने उसे खुद का एक वयस्क प्रतिबिंब दिखाया था। उसके बारे में सोचते हुए वो स्पेंसर को देखने आती है, जो उसे सिखाता है कि उसके उपहार को कैसे नियंत्रित किया जाए। बूढ़ा आदमी उसे जादुई उपकरणों के बारे में बताता है, जो हर 2 सेकंड में भूल जाता है कि उसने अभी क्या कहा। जब बूढ़ा एबी को दीवार में छिपने की जगह दिखाता है, उसे अपने पिता का दर्पण याद आता है। लड़की को जमानत की जरूरत क्यों है, ये बताए बिना वह भाग जाती है और वह आदमी पहरेदार से पूछताछ करने के लिए वापस जाता है और ईर्ष्यालु स्टेला के साथ बहस करते हुए स्टॉक खोल देता है। एबी को उसके पिता के कागजात उसमें एक अजीब वस्तु में मिलते हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जब मार्गरेट के पास अपनी बेटी के कमरे में प्रवेश करने के बारे में बहुत चिंतित होने का समय था, तो वह क्या था। वह अपनी माँ को वह सब कुछ बताती है जो उसने अपने पिता के लॉकेट के बारे में सीखा है। एबी को पता चलता है कि इन सभी वर्षों में वह उसकी शक्ति का दमन करता रहा है, ताकि उसे संक्रमित नहीं माना जा सके। अबीगेल अपनी माँ से कहती है कि वह अपने पिता की तलाश में जा रही है। मार्गरेट अपनी बेटी के लिए डरती है, लेकिन वह उसे जाने देती है कि वह उसके दिल की सुनेगी। लड़की रॉय को ढूंढती है और उसे अपने पिता के चित्र दिखाने के बाद वह मांग करती है कि वह उसे जगह के बारे में बताए। ये पता चला है कि सभी उपहारों को एक विशेष जेल में रखा जा रहा है, क्योंकि यदि वे मार डाले जाते हैं तो भेदनगर को लौट आएगी। देशद्रोही एबी को ब्लैकमेल करना आधी रात को उससे मिलने की व्यवस्था करता है, ताकि सुरंगों के माध्यम से उसे उड़ने वाली कार तक ले जाया जा सके, जो उसे जेल ले जाएगी। एबी विद्रोही शिविर में लौटता है और उन्हें जेल पर एक साथ हमला करने की पेशकश के बारे में बताता है, लेकिन जमानत लड़की को आदेश देती है कि डायग्नोस्टिक डिवाइस का आविष्कार करने वाले फोस्टर की बेटी पर भरोसा न करें। जमानत लड़की का पीछा करती है, उसकी योजना का पालन करने का कोई इरादा नहीं है। रॉय अबीगेल को एक काले रंग की कार में धोखा देता है, जो आधी रात को उसके लिए आती है। गैरेट लड़की को अपना लॉकेट दिखाता है और सुरक्षा विभाग में शामिल होने की पेशकश करता है, और जब एबी ने मना कर दिया तो उसने रॉय को मना करने पर उसे मारने का आदेश दिया। गैरी ने रॉय को एक ही झटके में नष्ट कर दिया और लड़की को बाहर निकालने का अधिकार अपने सहयोगी के विपरीत आसानी से सहमत हो गया, लेकिन एबी के पास गठरी आ गई। वह जमीन उठाता है और फेसलेस को नष्ट कर देता है। लड़का गैरेट से बचने में विफल रहता है, उसे एक विशेष उपकरण से चौंका देता है और उसे जमीन से ऊपर उठा देता है। इस बार यह अबीगेल है जिसे अपने दोस्त के घायल शरीर को वापस शिविर में ले जाने के बाद उसे बचाना है। मार्कस एबी की जगह लेते हुए अपने घायल दोस्त के पास जाता है। जोड़ी में लड़का फिर से होश में आता है और फिर से बहस करता है, लेकिन वे एक उपकरण द्वारा समेटे जाते हैं जो लड़की को उसके पिता के गुप्त कोष में मिली थी। बेल उसे बताती है कि सालों पहले डिवाइस के अंदर एक परी छिपी हुई है। वे सरकार के साथ पक्ष बदलते हैं ताकि वे उसे दुनिया में बाहर न आने दें। लड़का नई लड़की को अपने साथ शामिल होने के लिए मना लेता है और अपने पिता को बचाने के बारे में भूलकर शहर को बचाने में लग जाता है।
एबी अपने पिता की एक और कहानी याद करती है। उसके बाद उसने उसे दिखाया कि कागज के एक टुकड़े पर एक अजीब प्रतीक बनाकर आग कैसे शुरू की जाती है। ये याद करते हुए लड़की सुरंगों में उतर जाती है, जबकि विद्रोही तख्तापलट शुरू कर देते हैं। बाल और उसके आदमी फाटक तोड़ते हैं, लेकिन अबीगेल उन्हें चेतावनी देती है कि यह एक जाल है। निरीक्षकों की एक पूरी सेना विदेश से आ गई है। नेता पुरुषों को दूर भगाता है, लेकिन उस समय घातक मंत्र पहले से ही अपनी दिशा में उड़ रहे होते हैं। गली में अराजकता फैल जाती है। दुश्मनों की भीड़ अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे को निशाना बनाते हुए भाग जाती है। एक भी खुद को चारों तरफ से गोलियों से घिरा हुआ पाता है और एक ही बार में पूरे दस्ते को नष्ट करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रबंधन करता है। बेल ने शहरवासियों को सूचित करते हुए आकाश में एक बीम लॉन्च किया कि लड़ाई शुरू हो गई है। लड़के में गिरफ्तार किए गए लोगों को पता चलता है कि उन्हें स्टेला द्वारा धोखा दिया गया है। वह इंस्पेक्टर गैरेट की सेवा कर रही है। विद्रोही यह महसूस करते हुए सबूत नष्ट कर देते हैं कि जल्द ही वे उनके लिए आएंगे, और एबी को समझ नहीं आता कि गिरफ्तार दोस्तों को बचाने के लिए कोई क्यों नहीं जाता है। अपने साथियों को चिल्लाने में असमर्थ लड़की परी को इस उम्मीद में छोड़ देती है कि कम से कम वह अपनी शक्तियों पर विश्वास करने में सभी की मदद करेगी। लड़की अपने साथियों को इकट्ठा करती है और उन्हें उग्र भाषण देती है। वह सभी से आग्रह करती है कि लगभग सभी को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए उसके साथ जाएं, लेकिन नए नेता के लिए स्पेन से प्रमुख हैं। बूढ़ा दरोगा से धमाके के साथ मिलने के लिए पीछे रहता है। एक भी स्क्वाड जेल और एक फ्लाइंग मशीन में घुस जाता है, और जब लड़की कैदियों को फ्रीज करती है तो मार्कस मशीन को हवा में उठाता है। लड़की फेरी छोड़ती है और वह जहाज को शहर की सीमा से बाहर ले जाती है, जिससे वह आजादी का रास्ता बनाती है। सुरक्षात्मक गुंबद के कारण जहाज टूट जाता है और अन्य कैदियों के साथ टावरों के लिए सिर पकड़ लिए जाते हैं। विद्रोही गार्ड को पकड़ने में कामयाब रहे और एबी और उसके दोस्त जेल के चारों ओर अपने पिता को खोजने की उम्मीद में देखते हैं, जो कहीं नहीं मिला। अबीगेल को स्वीकार करना होगा कि उसके पिता सरकार के लिए काम करते हैं और कैदियों के बीच उनकी तलाश करने का कोई मतलब नहीं है। केवल वह उपकरण है जिसका आविष्कार उन्होंने उपहार में दिए गए लोगों से शक्ति प्राप्त करने के लिए किया था। पहलवान छत पर जाते हैं और जहाजों को किले की ओर आते देखते हैं। इस बीच एबी को उसके बचपन में वापस ले जाया जाता है और उसके पिता उसे आगे बढ़ने के लिए सुराग देते हैं। अबीगेल अपने सिर उठाती है कि उसके पिता ने हमेशा उसे बताया और उसके सुराग से आगे बढ़े। वह विभिन्न प्रकार के 3 उपकरणों को जोड़कर सही उत्तर पाती है। लड़की डिवाइस को नष्ट करने की होड़ में शामिल होना चाहती है। इस बीच जमानत, उसकी गर्लफ्रेंड और समय खरीदने वाली है। शहर के लोग किले में घुस जाते हैं और धुएं के जाल में फंस जाते हैं। वे एक एक करके गिरते हैं, लेकिन फिर गैरेट हॉल में दिखाई देता है और लगभग पूरे दस्ते को नष्ट करने वाले विद्रोहियों से आसानी से छुटकारा पा लेता है। एबी के लिए कुछ काम नहीं करता है और वह अपने पिता से मदद मांगने के लिए फ्लैशबैक में लौटती है। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को अपना फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे उसने खुद को नष्ट कर लिया ताकि वह गैरेट को विशेष लोगों को नष्ट करने में मदद न करे। गैरेट जमानत को बुरी तरह से घायल कर देता है जब वह इंस्पेक्टर विद्रोही स्टेला को उसके शरीर से ढकने वाला होता है। एबी अपने पिता की नवीनतम पहेली को हल करने में कामयाब हो जाती है और उसे डिवाइस को नष्ट करने का एक तरीका मिल जाता है। उसी क्षण जमानत गैरेट को नष्ट कर देती है। उसकी याद में लोगों को मुक्त कराने के लिए शहर से एक लहर गुजरती है। अबीगेल अपने पिता से कहती है कि वह सफल हो गई है। अब शहर और अबीगेल और जमानत दोनों के लिए एक नई कहानी शुरू होती है।